Hello everyone, welcome back to GK Today. This is Sia Verma and I hope you all are doing very well. So आज हमें कवर करना है सेशन नंबर 25 जिसपे हम टारगेट करने वाले हैं नेक्स्ट 50 वर्ड्स को जो कि पार्ट है एसएससी एग्जाम्स का। टोटल 5000 वोकैब को हमने टारगेट करा है जिसे हम डेली सीरीज बेसिस पे यहाँ पर कवर कर रहे हैं। इससे पहले टोटल 24 सेशन हमने कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो पहले आप उन्हें कंप्लीट कीजिए, देन आप 25 सेशन को देखिए जिसमें हमने 2023 की वोकैब को ऑलमोस्ट कंप्लीट किया है। 2017 की वोकैब भी कंप्लीट होने वाली है। इसके बाद हम नेक्स्ट जो भी ईयर्स की वोकैब है उसे टारगेट करेंगे। तो बहुत अच्छा खासा कलेक्शन हो चुका है यहाँ पे, टोटल 50 वर्ड्स करके। सो आप इन्हें देखिए। सो स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। सो फर्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन द वर्ड कंस्पायर। सो कंस्पायर का मतलब क्या होता है? जो षड्यंत्र के लिए आप इस वर्ड को यूज करते हैं, षड्यंत्र करना, प्लॉट करना, इंट्रीग करना, कलूड करना। एक वर्ड हो जाएगा कनाइव। ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। जबकि एंटोनिम्स की अगर हम बात करें तो अगर आप प्लॉटिंग नहीं कर रहे यानी एड कर रहे, सपोर्ट कर रहे, कॉपरेट कर रहे हैं या फिर असिस्ट कर रहे, हेल्प कर रहे हैं, ये क्या हो जाएंगे? एंटोनिम हो जाएंगे। सो स्किम भी सिनोनिम हो गया, स्किम रचना किसी के खिलाफ। सो कॉपरेट इज नॉट द आंसर, असिस्ट भी नहीं होगा, सपोर्ट भी नहीं होगा, प्लॉट इज द आंसर। सो एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, द टू एम्प्लॉयज वर फाउंड टू कंस्पायर अगेंस्ट देयर बॉस टू लीक कंपनी सीक्रेट्स। तो जो टू एम्प्लॉयज है पाए गए टू कंस्पायर, षड्यंत्र रचते हुए अगेंस्ट देयर बॉस ताकि कंपनी के सीक्रेट्स को लीक किया जा सके। सो कंस्पायर यू हैव टू रिमेंबर प्लॉट, इंट्रीग, कलूड, स्कीम, कनाइव। फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। Which of the following best define the word propagandize? So propagandize का मतलब होता है प्रचार करना, अवेयरनेस के लिए, यानी एडवोकेट इज द आंसर, एडवोकेट करना फॉर अवेयरनेस। इसके अलावा और क्या वर्ड होंगे? प्रमोट करना, पब्लिसाइज करना, डिसैमिनेट करना, इंडोक्ट्रिनेट। ठीक है, तो एक जो वर्ड होगा इंडोक्ट्रिनेट। इंडोक्ट्रिनेट ये वर्ड काफी हम सोशल में देखते हैं। इंडोक्ट्रिनेट यानी प्रमोट करने के सेंस में ही आप इस वर्ड को यूज करेंगे। प्रमोट हो गया। इसके अलावा डिसैमिनेट हो गया, डिस्ट्रीब्यूट करने की सेंस में, न्यूज का डिसैमिनेशन। जबकि एंटीनिम क्या होगा? प्रोपेगेंडाइज नहीं हो रहा, यानी कंसील किया जा रहा है, छुपाया जा रहा है, हाइड किया जा रहा है, सप्रेस किया जा रहा है, इस्यूड। ये सारे इसके एंटीनिम है। So during the election campaign, the party worked tirelessly to propagandize their policies to the public. So election campaign के दौरान पार्टी ने tirelessly काम किया अपनी पॉलिसीज को पब्लिक में प्रोपेगेंडाइज करने के लिए, जो हाल ही फिलहाल इलेक्शन में भी चल रहा है। डिस्करेज नहीं होगा, सप्रेस भी नहीं होगा, डिस्यूट भी नहीं होगा। फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। So which of the following best defines the word cogent? So cogent का मतलब होता है कन्विंसिंग, यानी इन्फ्लुएंस कर देना अपनी बातों से, अपनी किसी भी बात को मनवा लेना, कन्विंस करना। कंपेलिंग, पोटेंट। ठीक है, पर्सुएसिव ये भी इसका मतलब हो गया। वीक नहीं होगा, इनफेक्टिव नहीं होगा, कोहेरेंट, इनकोहेरेंट भी नहीं होगा। जबकि जो एंटोनिम रहेंगे वो क्या है? वीक हो गया, किसी का इन्फ्लुएंस नहीं करना यानी वीक कर देना, अगेंस्ट में ले आना। इनफेक्टिव हो जाएगा, एक इनफेक्टिव है जो अनकन्विंसिंग। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं एक बार इस वर्ड। द लॉयर्स कोजेंट आर्ग्यूमेंट कन्विंस द जूरी ऑफ द डिफेंडेंट्स इनोसेंस। सो जो डिफेंडेंट्स इनोसेंस है, जूरी ने लॉयर के कोजेंट आर्ग्यूमेंट से उसके फेवर में कन्विंस हो गया। ठीक है, लॉयर्स कोजेंट आर्ग्यूमेंट यानी लॉयर के जो आर्ग्यूमेंट थे वो कैसे थे? कोजेंट थे, कन्विंसिंग थे, इन्फ्लुएंसिंग थे। फाइन, सो इन्फ्लुएंस करना इज द आंसर। Let's move to the next one. Which of the following best define the word pertinent? So pertinent का मतलब होता है relevant, related. So किसी चीज से आप relate कर पा रहे हैं यानी pertinent कर पा रहे हैं। relevant हो गया इसका एक synonym, relevant, related, german, suitable। जबकि antonym क्या होगा इसका? irrelevant। irrelevant is the antonym, unrelated is the antonym, immaterial ये भी antonym है, extraneous
जो एक्स्ट्रा में है बेकार है, ठीक है। सो द टीचर्स प्रोवाइडेड पर्टिनेंट इन्फॉर्मेशन टू हेल्प द स्टूडेंट विद देयर प्रोजेक्ट। सो प्रोजेक्ट्स में हेल्प करने के लिए टीचर ने पर्टिनेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी। सो रिलेवेंट इज द आंसर, अनरिलेटेड नहीं होगा, इनअप्रोप्रिएट नहीं होगा, एक्सट्रेनियस भी नहीं होगा। Which of the following best define the word interdiction? So interdiction का मतलब होता है रिस्ट्रिक्ट करना, किसी चीज को बैन कर देना। सो बैन डिसअलाउंस के लिए आप इस वर्ड को यूज करेंगे, डिसअलाउंस, प्रोहिबिशन, बैन, एम्बार्गो। जबकि एंटोनिम क्या है? परमिशन। परमिशन इसका एंटोनिम है। अलाउंस, अलाउ करना, कंसेंट, अप्रूवल, ठीक है। परमिशन नहीं होगा, प्रिवेंशन होगा, ऑथराइजेशन भी नहीं होगा, अप्रूवल भी नहीं होगा। सो द इंटरडिक्शन ऑफ ड्रग ट्रैफिकिंग रूल्स वॉज द टॉप प्रायोरिटी फॉर द टास्क फोर्स। सो टास्क फोर्स के लिए जो टॉप प्रायोरिटी वो क्या है? बैन करना ऑफ ड्रग ट्रैफिकिंग रूल्स। फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। सो विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन द वर्ड बेटॉन? सो बेटॉन तो स्टिक होती है, नॉर्मल ब्रॉड स्टिक, यानी सिंपली म्यूजिशियन को गाइड करने के लिए जिस स्टिक को यूज किया जाता है, या पुलिस ऑफिसर्स के हाथ में आपने जो डंडा देखा है उसके लिए आप बेटॉन वर्ड यूज कर सकते हैं, या हॉकी स्टिक। So the police officer carried a baton as part of his standard equipment. Let's move to the next one. Which of the following best define the word SOAs? So SOAs का exactly meaning क्या होता है? SOAs का मतलब less intense, जो ज्यादा खराब नहीं है, जिसकी कंडीशन ज्यादा खराब नहीं है, लेस इंटेंस के लिए आप इस वर्ड को यूज करेंगे। सो किसी चीज को मिटिगेट करना, कम करना, एलिविएट, कम करने के सेंस में ही है, ठीक है। सो सूथ भी इसका एक हो जाएगा, सूथ हो गया, रिलीव, पेसिफाई, शांत करना। जबकि एंटोनिम क्या होगा? किसी चीज को बढ़ावा देना, एजिटेट कर देना, वर्सन कर देना, एजिटेट, वर्सन, एग्रवेट, एग्रवेट, इंटेंसिफाई, ठीक है, बढ़ा देना, आग लगा देना, इंटेंसिफाई। सो एग्रीवेट इज नॉट द आंसर, इंटेंसिफाई, वर्सन, एक्सस्परेट, ये सारे इसके एंटोनिम है। सो लेस इंटेंस, मिटिगेट, सूथ, एलिविएट, ये सारे इसके क्या हो जाएंगे? सिनोनिम। So the apology did little to the assuage the anger of the community. So community के गुस्से को शांत करने के लिए जो apology है उसने क्या किया? Assuage, less intense थी, did little, न के बराबर, did little to assuage, intense करने के लिए न के बराबर apology ने काम किया। Which of the following best define the word quell? So quell का मतलब दबाना होता है, just like rebellion होता है, विद्रोह होते हैं। So task force उसे दबा देती है, so क्या कर देती है? क्वेल कर देती है, ठीक है। सो सिनोनिम होगा सप्रेस हो जाएगा, सब्ज्यू हो जाएगा, ब्रश हो जाएगा, पेसिफाई भी हो जाएगा, काम करना। जबकि एंटोनिम क्या होंगे इस वर्ड के? एंटोनिम होंगे इसके इंसाइट, एजिटेट, प्रोवोक, एनकरेज, ये सारे इसके एंटोनिम है। सो इंसाइट नहीं होगा, सप्रेस इज द आंसर, एजिटेट और स्टिर अप भी नहीं होगा। सो हॉस्टिलिटीज बिटवीन द टू कंट्रीज क्वेल विद द साइनिंग ऑफ द पीस ट्रीटी, ठीक है। सो दो कंट्रीज के बिटवीन जो शत्रुता थी उसको दबाया जा सकता है साइनिंग पीस ट्रीटी को साइन करके। फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन द वर्ड स्वैंग? सो स्वैंग का मतलब हैंग के लिए इस वर्ड को यूज करते हैं, हैंग लटकने के सेंस के लिए। स्वैंग यानी समथिंग मूव इन अ कर्व डायरेक्शन। ट्विल्ड इसका एक सिनोनिम है, पिवोटेड, ऑसिलेटेड, ठीक है, जो ऑसिलेशन मोशन होती है यानी स्वैंग मोशन। जबकि एंटोनिम यानी फिक्स कर देना, अटैच कर देना, रिमेन, स्टे, ये इसका हो जाएगा एंटोनिम। तो चाइल्ड स्वैंग हैप्पीली ऑन द प्लेग्राउंड स्विंग। सो चाइल्ड हैप्पीली स्वैंग कर रहा है अराउंड द प्लेग्राउंड स्विंग। सो स्टे नहीं है, ट्विस्टेड इज द आंसर, स्टॉप भी नहीं होगा, हॉल्टेड भी नहीं होगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन द वर्ड स्वेट? तो स्वेट का मतलब होता है किसी चेंज करना, स्थिति को बदलना, टू कॉज समथिंग टू मूव और चेंज, इन्फ्लुएंस करके। सो मूव, ऑसिलेशन, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे।
जस्ट लाइक ये पर्सन इन्फ्लुएंस कर रहा है ताकि थॉट्स को बदला जा सके। जबकि एंटोनिम्स क्या रहेंगे, इसको स्टेबलाइज करना, फिक्स कर देना, अटैच कर देना, यही इसके क्या रहेंगे, एंटोनिम रहेंगे। रिमेन रहना, ठीक है। सिनोनिम परसुएट भी इसका एक सिनोनिम है, परसुएट, सुएट। सो आंसर क्या है, परसुएट। रजिस्ट भी नहीं होगा, डिफाइड भी नहीं होगा, विथस्टूड भी नहीं होगा। स्थिति का बनाए रखना होता है विथस्टूड, विथस्टूड यानी जो जैसा है उसको उसी कंडीशन में बनाए रखना। विथस्टूड यानी रिमेन, स्टेबलाइज, जो जैसा है वैसा ही रहना। सो द वोटर्स वर swayed by the candidate's passionate speech. So स्पीच से वोटर्स इन्फ्लुएंस हो गए, स्वेट हो गए। नेक्स्ट वर्ड है डेंगल। सो डेंगल का मतलब होता है टू हैंग लूजली, लूजली हैंग होना के सेंस में आप इस वर्ड को यूज करेंगे। ड्रॉप हो जाएगा इसका एक सिनोनिम, ड्रॉप। सस्पेंडेड हो जाएगा, हैंग हो जाएगा। एंटोनिम क्या होगा, वही फिक्स, अटैच, रिमेन, हॉल्ट, स्टॉप, ठीक है। अटैच के लिए आप इस वर्ड को एंटोनिम के तौर पे यूज करेंगे, अटैच, फिक्स, ठीक है। सो द रॉप डैंगल प्रिकैरियसली फ्रॉम द एज ऑफ द क्लिफ। प्रिकैरियसली यानी डाउटफुली, ठीक है। डाउटफुल जो होता है इसके लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं प्रिकैरियसली। जो ड्रॉप है, hang the loosely, precariously, doubtfully from the edge of the cliff. So suspended is the answer. Fasten नहीं होगा, fasten is the antonym. Fasten भी क्या है, antonym है। Attach भी नहीं होगा, fix भी नहीं होगा। Fine. So आज जो हमने वर्ड करे हैं, conspire यानी षड्यंत्र, plotting, propagandize यानी awareness, advocate करना, cogent, cogent का मतलब हमने पढ़ा था convincing, pertinent, pertinent का मतलब होता है relevant, इंटरडिक्शन, इंटरडिक्शन का मतलब हमने पढ़ा था द एक्ट ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग समथिंग, रिफ्यूज करना, बेटॉन स्ट्रिक हो गया। एसुएज, एसुएज यानी लेस इंटेंस करना, पेसिफाई करना। क्वेल, क्वेल यानी सप्रेस कर देना। स्वांग, स्वांग यानी समथिंग मूव इन अ कर्व डायरेक्शन। क्वेल, ऑसिलेटेड, स्वे, इसका मतलब ये हो गया समथिंग टू चेंज, इन्फ्लुएंस करना। और डेंगल, टू लूज, टू हैंग लूजली, ड्रॉप, सस्पेंडेड। फाइन। सो ये सारे वर्ड्स आज हमने कवर किए। अब इनके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं ताकि ये तुरंत आपको लर्न हो जाए। फाइन, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। टिल देन डू रिवीजन एंड टेक